नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। सोरीतवाड़ काली मंदिर के पास स्थित देसी शराब दुकान को हटाने की मांग फिर से शुरू हो गई है। सूर्यनगर व आसपास के लोग बड़ी संख्या में शुक्रवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। वार्डवासियों ने बताया कि सोरीतवाड़ काली मंदिर कॉलोनी के पास स्थित देसी शराब दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर स्थित है, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ सुबह से देर रात तक शराबियों की भीड़ लगी रहती है। यह शराब दुकान नवागांव वार्ड के नाम से है, जिसे सोरिद वार्ड से हटाया जाए। वार्डवासियों ने यह भी बताया कि आए दिन शराबियों द्वारा महिलाओं को अपशब्द बोला जा रहा। यदि जल्द मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे। इस मामले में संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि सूर्यनगर स्थित शराब दुकान को लेकर शिकायत आई है। यह मामला प्रक्रिया में है। मैं किरण साहू शोरित कॉलोनी से। हमारे कॉलोनी से लगा हुआ एक दारू भट्टी खोल दिए है और वहाँ लगाना नहीं था। प्रॉपर वहाँ का तो नहीं है, लगाना नवागांव में था, लेकिन कॉलोनी में आके लगा दिए हैं। कॉलोनी में किस टाइप का इंसान रहते हैं उन लोग को भी पता नहीं है। अब लगाना भी चाहिए तो थोड़ा दूर लगाना चाहिए ना, तो एकदम कॉलोनी से लग के लगाए हैं। क्या क्या समस्या होती है उसका? बहुत समस्या हो रहे हैं। बच्चे लोग का निकलना मुश्किल है, लेडीजों का आना जाना मुश्किल है, भीड़ बहुत है। भीड़ के कारण तो बहुत परेशानी होते हैं ना, आते जाते हैं उन लोग, एक्सीडेंट हो रहे हैं। और लड़कियों को तो और निकलना मुश्किल है। कुछ भी कमेंट करते रहते हैं तो कहाँ से निकलेंगे। चुनाव बहिष्कार का पोस्टर पकड़े, क्यों पकड़े? चुनाव बहिष्कार करेंगे, शराब भट्टी नहीं हटाएंगे तो। मैं शिव कुमारी साहू कहाँ रहते हैं और किस लिए आए आजकल पे? शोरित नगर किस लिए धमतरी। आए? दारू भट्टी हटाने के लिए। क्या हो गया दारू भट्टी? दारू भट्टी के कारण ना बहुत ज़्यादा परेशानी होता है आने जाने में। आए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहते हैं। मेन रोड है, इसी कारण हम लोग आए हैं। दारू भट्टी हट जाए तो अच्छा है। दारू भट्टी के आसपास आप लोग क्या हाँ, बसा हुआ है? घर कॉलोनी है। में? नहीं, घर है। सुनने में आया वहाँ कुछ खुला कमेंट भी होते रहते हैं आने हाँ जाने हाँ में। हाँ हाँ, खुला कमेंट होते हैं। और आगे पीछे लड़के लोग, जैसे आगे हम लोग पूजा करने जाते हैं ना मंदिर में, तो वहाँ मतलब कुछ भी शब्द बोल देते हैं। हाँ, जैसे अब प्रदीप जी मिश्रा आए थे ना, तो उस समय बोले कि इतने कितने पैसे दिए हो, क्या मिला जाने से, ऐसे करके स्टाइल से बोलते थे। मतलब हम लोग मंदिर जा ही नहीं सकते घर से। और जैसे शीशा वीसा पड़े रहता है ना, तो गाड़ी वगैरह में पैदल मतलब कई समस्या है भैया। ऐसे एक समस्या बता ही नहीं सकते। एक समस्या होते तो बताते ही। कई समस्या है इसमें। पुलिस को कंप्लेंट किया इसके बारे में? हाँ, नहीं किए थे, नहीं किए। मांग पूरी नहीं होगी तो मांग पूरी नहीं होगी तो धरना बैठेंगे। चुनाव बहिष्कार का पोस्टर? हाँ, चुनाव बहिष्कार करेंगे। मैं हीरालाल गजेंद्र, सोरीद काली मंदिर कॉलोनी धमतरी। हम लोग ये शराब भट्टी जब से खुली है तब से किसी न किसी स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु शासन द्वारा उस पर कोई समुचित कार्यवाही नहीं की गई। वहाँ एक ही समस्या नहीं, 50 समस्याएं, कचरे का ढेर जो बास करता है पूरे कॉलोनी में फैलता है, उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक्चुअल क्या हो रहा है, शिक्षित एरिया है वहाँ पर। शिक्षित एरिया में क्या होता है, सब नौकरी पेशा है, कहीं अपने टाइम में होता है, सब चले जाते हैं। यहीं कोई मजदूर वर्ग होते हैं और संघर्ष करते, सब कुछ शासन के ध्यान में आ जाता शायद, सब अपने में मस्त रहते हैं। तो आज स्थिति यह है कि पानी सर तक चलने लगी, तब सब चुनाव सामने है, अभी अब नहीं हटा, तब कब हटेगा। और सबसे बड़ी बात, हम लोग अभी साहब से मिले, तिवारी साहब से, संयुक्त कलेक्टर साहब ने कहा कि अभी यह प्रक्रिया में ला देंगे, इसमें प्रोसेस लगता है। परंतु हम लोगों ने कहा जो खोमचे बेतरतीब लग रहे हैं उससे ज्यादा परेशानी है। खोमचे इतने लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, 100 मीटर के दूर तक खोमचे नहीं लगना है, ये बोलते हैं साहब। तो 100 मीटर तो सड़क की चौड़ाई नहीं है, और सड़क के दोनों ओर जब खोमचे लग रहे हैं तो ये तो ऐसे ही बेमानी हो गई। और एक तो पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस की नहीं चलती वहां पर, कि कहीं पर ये 2-4 बार सायरन मारते पुलिस की गाड़ी चले तो कम से कम ये शराबी लोग जो है वो सही हो जाएं इधर उधर। तो ये वो भी नहीं हो पा रहा है, बेतरतीब वहां पर। हम लोग इसीलिए हमारे महिलाओं को सबसे ज्यादा शर्मसार स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और उनके साथ में हम लोग आए हैं। उन लोग कॉलोनी में बैठक किए कि हम लोग को साथ नहीं दोगे तो फिर किया क्या जा सकता है करके, तो साथ में आए हैं। बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और छोटे छोटे जो कम उम्र के बच्चे वो भी शराब पी कर वहाँ कर हुड़दंग कर रहे हैं, तो आदमी जिए तो कैसे जिए। चुनाव बहिष्कार के ये कि हमारे साथियों ने कहा कि ऐसे करेंगे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि भी यदि नहीं सुनते हैं, या कोई हमारा प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं, या इस कॉलोनी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है,
तो इसलिए हम लोग ये सोचे कि ऐसे फिर चुनाव बहिष्कार ही एक रास्ता दिखता है, तब आदमी कोई सुनेगा, हमारी बात सुनेगा तब, तो नहीं तो हो क्या रहा है फिर। सीटिंग एमएलए को शिकायत की थी क्या? हाँ, उनको भी उनका संज्ञान में लाया गया है, बताए हैं। कब किए थे, किनको किए थे शिकायत, बताइए। अभी ज्यादा दिन तो नहीं है, पर आचार संहिता सन्निकट है तो परेशानी ज्यादा हो रही थी, हम लोग अभी ज्यादा है। विधायक ने क्या किया आपके लिए? अभी तो अब वहां तक हमारे साथी गए हैं कि नहीं, ये मैं स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, पर ये सबके नॉलेज में तो है, बताएं चाहे ना बताएं। यदि नेशनल हाईवे में है, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। इसकी शिकायत तो मैंने 2-3 महीने पहले भी यहाँ कलेक्टर ज्ञान दर्शन में दिया था, अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। और आज मेरे साथ पूरा कॉलोनी सूरित वार्ड वासी लोग आए हुए हैं शराब भट्टी के हटाने के, है ना। और वहाँ पे नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, वहाँ पे आए दिन दुर्घटना होता ही रहता है। सामने 10 मीटर दूरी पे काली माता का मंदिर लगा हुआ है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, वहाँ पे गाली गलौज होता ही रहता है। तो हमने यहाँ 2 बार आवेदन दे चुके, अभी तो कोई आश्वासन ही नहीं मिला है। नेताओं से बात की आप, जिलाध्यक्ष से, विधायक से? नहीं, बात नहीं किया है अपन, बात नहीं की है। क्यों? विधायक जब आपके पार्टी की है तो उनसे क्यों बात नहीं की? बातें नहीं किए हैं अपन, विधानसभा में उठा सकती थी आपकी बात नहीं, जैसे कि अभी कुछ नहीं होगा ना तो हम विधायक से बात करके ही यहाँ बुलाएंगे। चुनाव खत्म हो गया, कार्यकाल कोई सत्र नहीं है अभी अपने को 2-3 दिन के अंतर्गत में नहीं मिलेगा ना कुछ, हम उग्र आंदोलन करेंगे, वहाँ विधायक जी को भी बुलाएंगे। ये अभी सूरित वार्ड के लोगों ने आकर एक शिकायत पत्र दिया है। तो उनका कहना है कि देशी शराब दुकान को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उससे बहुत अराजकता वहाँ पे फैल रही है। और ये भी कहना था कि दुकान अन्य वार्ड के नाम की है और उनके वार्ड में लगी हुई है। तो उनके आवेदन को प्रक्रिया में ले लिया गया है। इसमें आबकारी अधिकारी से प्रतिवेदन लिया जाएगा, जो भी प्रतिवेदन होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और वार्ड वासियों द्वारा ये भी अवगत कराया गया है कि उसकी वजह से जो ठेले खोमचे अनाधिकृत रूप से लग रहे हैं, उससे अनावश्यक भीड़ भाड़ हो गई है। और साथ ही साथ वहाँ पे पुलिस की गश्त भी बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। तो ये दोनों काम पे तत्काल कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया जाएगा। बाकी जो हटाने की बात है वो प्रक्रिया के अनुरूप रहेगी, जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जब ज्ञापन देने आए थे तब हमने उनको वो भी अवगत कराया था, वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि अपनी बात पे जोर डालने के लिए उन्होंने एक बात लिखी है, मेरे द्वारा उनको तत्कालिक रूप से भी मौखिक समझाइश दी गई है। और आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे, उसमें पर्टिकुलर ये जो हमने बताया कि कार्रवाई तात्कालिक रूप से हो जाएगी, स्वीप कार्यक्रम भी करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव बहिष्कार नहीं हो। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन चुनाव बहिष्कार करना उचित नहीं है, उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा ना हो। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।